अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इमरान आरिफ टेक चैनल। आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट का एक ऐसा टूल बताऊंगा जिसका नाम है वन नोट, जिसमें आप अपने नोट्स बनाने के लिए जो है एमएस से भी ज़्यादा इसमें आपको पावरफुल टूल्स मिल जाते हैं। और इसकी मैं जो है आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जो कि बहुत ही पावरफुल हैं। और जो हमारी पहली टिप है वो टिप नंबर 1, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। वो ये है कि आपने जो भी अपने नोट्स में लिखा होगा जिस भी लैंग्वेज में आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। ऊपर से जो है आप देखेंगे, जैसे ही रिव्यू में आप क्लिक करेंगे तो आप रिव्यू में जो है आपका ट्रांसलेट लिखा होगा। ट्रांसलेट में आएगा 2 ऑप्शंस, ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट, ट्रांसलेट सिलेक्टेड पेज। तो आप अपना जो है आप अपने पूरे पेज को अगर ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। साइड पे इस तरह से ट्रांसलेटर बना हुआ आ जाएगा और सिलेक्शन लिखा होगा और साथ में उसका पेज लिखा होगा। और साथ में लिखा होगा कि आप इंग्लिश में, अगर आपने वो आपका नोट है जो आपका पैराग्राफ है अगर इंग्लिश में है तो इंग्लिश से आप किस लैंग्वेज में उसको करना चाहते हैं, उर्दू में करना चाहते हैं, हिंदी में करना चाहते हैं, जिसमें भी आप करना चाहते हैं। हम यहाँ से जो है अपना, जैसे हम इसको जो लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ पे हमारी लाइन के साथ साथ ही सिलेक्टेड लाइन के साथ साथ जब जो हम सिलेक्ट करेंगे लाइन उसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा पूरा पेज है जो जितनी भी उसमें लाइन लिखी हुई है, जितनी भी लाइन है वो सारी जो है एक दफ़ा में ट्रांसलेट हो जाए, तो वो भी हम इस पे पेज पे क्लिक करके इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखें आप, जैसा कि मैंने इसको पूरा पेज को ट्रांसलेट किया है तो मुझे एक एक लाइन को ट्रांसलेट नहीं करना पड़ा और मेरा जो पूरा पेज है जितना भी इसमें लिखा हुआ था पैराग्राफ वो सारा का सारा ट्रांसलेट हो गया है। तो अगर आप यहाँ से इसकी लैंग्वेज वगैरह चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं इंग्लिश से आप किसी और लैंग्वेज में करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। हिंदी से इंग्लिश में कर सकते हैं, आप जिस भी लैंग्वेज में आप करना चाहें आप कर सकते हैं। जैसे पहले ये इंग्लिश से मैंने हिंदी में इसको किया था, फिर मैंने आपको दोबारा हिंदी से इंग्लिश में करके दिखाया है ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए। अब जैसे कि ये इंग्लिश में था, इसको मैंने इंग्लिश से उर्दू में किया है तो ये हमारे सामने उर्दू में लिखा हुआ आ गया है। यहाँ से मैंने इसको, क्योंकि यहाँ पे हमें जो है वो ठीक से उर्दू लिखी हुई नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया और अपना गूगल ट्रांसलेट में ला के मैंने इसको पेस्ट किया है। तो आप देख सकते हैं कि सेम जो उसने ट्रांसलेशन किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। तो यहाँ से हम इसको अभी क्लोज़ करेंगे और जो है मैं आपको भी दिखाऊँगा। ये रिव्यू में जाके जो है मैं दोबारा उसी में गया हूँ, सिलेक्टेड ट्रांसलेटेड सिलेक्टेड पेज, और यहाँ से हम दोबारा से मैंने इसकी थोड़ी सी सेटिंग्स चेंज की हैं, फ्रॉम उर्दू टू तुर्किश किया है इसको और इस पर ओके पे क्लिक किया है। तो ये जो है जो लिखा हुआ था वो उर्दू से तुर्किश में ट्रांसलेट हो गया। अब टिप नंबर 2 जो है वो स्क्रीन क्लिपिंग के बारे में है। तो स्क्रीन क्लिपिंग के में ये होता है कि आप किसी भी आप अपना स्क्रीन क्लिपिंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो जो आपका जो वेब पेज है या जो भी आपका पेज है, जितना हिस्सा आप चाहते हैं कि ये जो पैराग्राफ है इसको आप अपना स्क्रीन क्लिपिंग करेंगे जब आप, तो वो इसको उठा के वन नोट पे इस तरह से ले आएगा। तो ये अभी क्योंकि ये अपना हमारा जो है ये पिक्चर की शक्ल में है तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम पिक्चर, ताकि हमारा ये जो है पिक्चर में ना रहे और ये टेक्स्ट की शक्ल में हमारे सामने आ जाए। क्योंकि हमने वहाँ से इसको जो है स्क्रीन क्लिपिंग किया है तो हम इसको पिक्चर में लेकर आए हैं, लेकिन हम यहाँ पे चाहते हैं कि ये टेक्स्ट में लिखा हुआ आए, तो इसको हम इस तरह से हम इसको टेक्स्ट में भी कर सकते हैं। ये मैं इसको इस तरह से टेक्स्ट में ले आया हूँ और ये जो है मेरे पास ऊपर जो है वो पिक्चर में था। अब हम इसको जो है इजीली अपनी मर्ज़ी से भी एडिट कर सकते हैं कि अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें कोई लाइन की चेंजिंग करना चाहता हूँ तो मैं इजीली इसमें अपनी मर्ज़ी से एडिटिंग कर सकता हूँ। और पिक्चर में मैं इस तरह की एडिटिंग नहीं कर सकता था। और यहाँ से मैं इसको जितना भी, जहाँ से भी जो भी लाइन इसमें से चाहूँ उठा सकता हूँ और कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। तो ये मैंने इसको जो है नोटपैड में भी कॉपी पेस्ट किया था और वहाँ से उसको मैंने सेव कर दिया है। अब ये टिप नंबर 3 है, इसमें जो ड्राइंग टूल्स हैं वो उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। ड्राइंग टूल्स में जो है डिफरेंट पेन्स मिल जाते हैं। इसमें मैंने एक ब्लैक कलर का पेन उठाया और उससे इस पर लिखना शुरू कर दिया। जैसे मैंने लिखा ALI। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो मैंने अपना ड्राइंग टूल से एक पेन से इस तरह से इसको लिखा है, इसको भी मैं अपने टेक्स्ट में कर सकता हूँ। तो जितना मैंने यहाँ पे लिखा है ड्राइंग टूल में, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और उस पर राइट क्लिक पे करके इंक टू टेक्स्ट कर दूँगा।
तो जो भी मैं लिखूँगा, जो भी अल्फ़ाबेट्स लिखूँगा उसको मैं अपने टेक्स्ट में कर सकता हूँ। तो इसके जो टिप नंबर 4 है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। टिप नंबर 4 ये है कि हम जो इसकी ड्राइंग टूल्स है उसमें जिस तरह से ये हमने अपना एक मैथ का फॉर्मूला लिखा है, एक मैथ का जो है हमने फार्मूला लिखा है इस तरह से, और इस मैथ के फार्मूला को जो है हम उसी तरह से इसको सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए अभी मैंने इसको यहाँ से इसको सिलेक्ट किया है और इस पर मैं राइट क्लिक करके सबसे नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा इंक टू मैथ। जब मैंने इसको इंक टू मैथ किया है तो ये आप देख सकते हैं कि उसने इसको जो है फार्मूला को किस तरह से लिख दिया है एक टेक्स्ट के, जिस तरह से मैं चाहता था कि पिक्चर में ना रहे, मतलब कि वो जो ड्राइंग में मैंने लिखा था उस तरह से ना आए, इस तरह से आ जाए। ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल इमरान आरिफ टेक।